फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। मैं इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट करा चुकी हूँ। अब हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ, मैंने साथ में ही कुछ अफर्मेटिव भी लिए हैं और नेगेटिव्स भी लिए हैं ताकि हम जल्दी सीखें और आपको हेल्प में मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का सबसे पहले रूल पढ़ लेते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसका जो रूल है वो होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पता है, जो करने वाला होता है, जो काम को कर रहा होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल का यूज़ करना है एंड देन ऑब्जेक्ट। बस इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो आई और वी होगा केवल उसी के साथ हमें शैल का यूज़ करना है बस। ओके, केवल जो आई और वी सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के साथ केवल शैल का यूज़ होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाला जाए कोई काम करने के लिए तो वहाँ पे शैल का यूज़, यानी कि जो जैसे ही शी इट होते हैं इनके साथ मोस्ट क्या यूज़ करना है? विल। बट अगर ही या शी पे कोई किसी काम का जोर डाला जाए कि वो यहाँ अवश्य आएगा, वह ये काम अवश्य करेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज होकर के शैल हो जाएगा। ओके। और जैसे कहीं आई के ऊपर कोई जोर डाला जाए या वी के ऊपर कोई जोर डाला जाए कि हम वहाँ अवश्य जाएंगे, वह ये काम हम ये काम ज़रूर करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ट्रांसलेशन। फर्स्ट मैंने लिया है हम सिनेमा जाएंगे। तो हम है, वी है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के ऊपर कोई जोर नहीं डाला कि हम सिनेमा ज़रूर ही जाएंगे, तो यहाँ पर हमें विल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वी शैल। सिंपल, वी शैल। और वर्ब के हमेशा बेस फॉर्म का यूज़ करना है इसके साथ। वी शैल गो टू सिनेमा, SINEMA, सिनेमा एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज तुम कल एक पत्र लिखोगे। तो यानी कि अभी लिखा गया नहीं है, काम होने वाला है फ्यूचर में, तो क्या होगा? यू, इसके साथ क्या लगाना है हमें? विल। हाँ, अगर यहाँ पर होता कि तुम एक पत्र कल ज़रूर लिखोगे तो यहाँ पे शैल चेंज हो जाता है। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ वो नहीं है, फोर्स नहीं किया गया है, तो क्या लगाएंगे? सिर्फ यू विल, वर्ब की बेस फॉर्म, राइट अ लेटर। कब लिखा जाएगा लेटर? टुमारो, TOMORROW एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज मैं अपना पाठ याद करूँगा। तो मैं अपना पाठ याद करूँगा कि क्या होगी? मैं, आई के साथ मैंने क्या बताया है? आई और वी के साथ ऑलवेज शैल का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर भी किसी आई पे फोर्स किया जाता किसी काम को करने तो विल हो जाता, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है तो आई के साथ सिंपल शैल का यूज़ होगा। आई शैल, काम क्या है? अपना पाठ याद करना। आई शैल लर्न, काम क्या है? लर्न करने का, और लर्न की बेस फॉर्म होती है लर्न। अपना पाठ याद करूँगा, आई शैल लर्न माई लेसन। नेक्स्ट इज वे यह काम अवश्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वे पर जो है सब्जेक्ट पर क्या जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है कि अवश्य करेंगे, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? दे के साथ विल का यूज़ होना था, लेकिन अब यहाँ पे अवश्य वर्ड लग गया तो किसका यूज़ करेंगे? दे, शैल का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बात का फोकस ध्यान रखेंगे। दे शैल, काम करना है, दे शैल डू। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? देयर, दे शैल डू देयर वर्क एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज वह तुम्हारी सहायता करेगी। तो वह तुम्हारे से सिंपल है, कोई फोर्स नहीं है, तो शी विल हेल्प। सहायता, हेल्प की बेस फॉर्म हेल्प है, शी विल हेल्प यू, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज हम गिरजाघर नहीं जाएंगे। तो गिरजाघर क्या है? चर्च। हमको क्या लगाना है? वी। अब यहाँ पे विल का यूज़ नहीं करें क्योंकि उस पर फोर्स नहीं किया गया, उसकी मर्जी, वो जाएंगे भी नहीं भी, उनकी चॉइस है। हम गिरजाघर नहीं जाएंगे, तो वी शैल नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का यूज़ और हुआ है, नहीं जाएंगे, नॉट का, यानी कि अब ये नेगेटिव में हो गया है। अफर्मेटिव हम कर चुके हैं, अफर्मेटिव बहुत सिंपल है। अब नेगेटिव भी जस्ट क्या होना है? जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके नेक्स्ट बार नॉट का यूज़ करना होता है नेगेटिव्स में। हम गिरजाघर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट, वही फिर से वर्ब की बेस फॉर्म, वी शैल नॉट गो टू चर्च। तो वी शैल नॉट गो टू चर्च। और नेक्स्ट इज बच्चे तालाब में नहीं खेलेंगे। तो बच्चे तालाब में नहीं खेलेंगे, यहाँ पर भी नॉट है, नेगेटिव साउंड कर रहा है।
तो बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी चिल्ड्रन में एस का यूज नहीं होता है क्योंकि ये खुद ही एक प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। चाइल्ड होता है सिंगुलर फॉर्म में एंड चिल्ड्रन होता है प्लूरल फॉर्म में। तो चिल्ड्रन विल नॉट खेलना है तो प्ले किसमें, तालाब में, इन द पॉन्ड। यहाँ पे लिख लीजिएगा POND, पॉन्ड एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज वह उसे दंड नहीं देगा तो ही विल नॉट, दंड देने को होता है पनिश, PUNISH पनिश, ही विल नॉट पनिश उसे, उसे का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ओके, तो हमने आज अफर्मेटिव और नेगेटिव्स क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे इंटरोगेटिव्स।